थोड़ा ट्रांसलेट कर लीजिए। मेरे नाम पे 12 लोगों का नाम डिलीट किया गया है, हालांकि मुझे मालूम नहीं। मैं कभी किसी को मैसेज भेजा भी नहीं, मैं बुलाया भी नहीं। ये बबीता आके पूछने से पता चला कि मैंने मेरे फ़ोन से ऐसा मैसेज किया, लेकिन असल में मैंने किसी को भी मैसेज नहीं किया। आप कुछ कहेंगे? नहीं, ठीक है, थैंक यू। ये दूसरा उदाहरण, सूर्यकांत जी जो अभी स्टेज पे आए थे, इन्होंने 12 वोटर्स को 14 मिनट में डिलीट कर दिया। आप फॉर्म भरने की कोशिश कीजिए, डिलीशन फॉर्म भरने की कोशिश कीजिए, देखिए। और जब हमने इनसे पूछा कि भैया आपने ये कैसे किया, वो कहते मैंने तो नहीं किया, मैं तो जानता ही नहीं हूं। बबीता चौधरी जी का इन्होंने एक नाम डिलीट किया, यहां खड़ी है बबीता जी, यहां है सूर्यकांत जी, यहां है। आ जाइए जरा स्टेज पे, एक सेकंड आ जाइए। ये दोनों खड़े हैं यहां पे, सूर्यकांत जी, बबीता जी। इनको मालूम ही नहीं कि इन्होंने डिलीट किया। थैंक यू। बॉम्ब आ रहा है, हाइड्रोजन बॉम्ब आ रहा है, वोट चोरी का। पिछली बार मैंने आपको एडिशंस के बारे में बताया था, ये हम आपको डिलीशंस के बारे में दिखा रहे हैं। और सबूत के साथ हम आपको दिखाएंगे कि ये जो डिलीशंस हुए हैं, ये सेंट्रलाइज तरीके से कॉल सेंटर के प्रयोग करके, सॉफ्टवेयर के प्रयोग करके किए गए। हमारे पास इस प्रेजेंटेशन में जो मैंने आपको अभी दिखाया, 100% सबूत है, प्रूफ है कि ज्ञानेश कुमार जी, हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं। और ये मैं आपको अभी, थर्ड एग्जांपल, नागराज, 2 application filed and submitted in 36 seconds. Please try and fill these forms and see how long it takes you. Try and fill. And I ask the youth of India, try it. Try and fill the form, 2 forms in 36 seconds. You'll see the answer to this question. Notice also what time this gentleman fills the form. For some reason he gets up at 4:07 in the morning and suddenly fills 2 forms in 38 seconds. Third example, Nagaraj, 2 application filed and submitted in 36 seconds. Please try and fill these forms and see how long it takes you. Try and fill. And I ask the youth of India, try it. Try and fill the form, 2 forms in 36 seconds. You'll see the answer to this question. Notice also what time this gentleman fills the form. For some reason he gets up at 4:07 in the morning and suddenly fills 2 forms in 38 seconds. कि ज्ञानेश कुमार जी, हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं। और ये मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूं। हर इलेक्शन में हमें रिपोर्ट आती थी कि वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, दलित वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, आदिवासी हो रहे हैं, माइनॉरिटी वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, ओबीसी वोटर्स डिलीट हो रहे हैं। मगर जब डिलीट होते हैं, ऑपोजिशन के ही होते हैं। आप फॉर्म भरने की कोशिश कीजिए, डिलीशन फॉर्म भरने की कोशिश कीजिए, देखिए। और जब हमने इनसे पूछा कि भैया आपने ये कैसे किया, वो कहते मैंने तो नहीं किया, मैं तो जानता ही नहीं हूं। बबीता चौधरी जी का इन्होंने एक नाम डिलीट किया, यहां खड़ी है। इंटरेस्टिंग बात आई है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन के अंदर से हमें मदद मिलनी शुरू हो गई है। मैं साफ बोल देता हूं, इलेक्शन कमीशन के अंदर से, पहले नहीं हो रहा था, अब इलेक्शन कमीशन के अंदर से इंफॉर्मेशन आ रही है। ये रुके
रुकेगा नहीं. The CID of Karnataka has sent 18 letters in 18 months. 18 letters in 18 months to the Election Commission. And they have asked the Election Commission for some very simple facts. Number one, give us the destination IP from where these forms were filled. Number two, give us the device destination ports from where these applications were filed. And number three, most important, give us the OTP trails, because when you file, you have to get an OTP. 18 times in 18 months. The CID of Karnataka has written to the Election Commission for this. And they are not giving it. Why are they not giving it? Because this will lead us to where the operation is being done from. And we are absolutely convinced where this is going to lead.